नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा एक बार फिर आपके सामने ज्ञानवापी प्रकरण लाता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ज्ञानवापी प्रकरण में लोअर कोर्ट ने कार्बन डेटिंग का ऑर्डर दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है। अब फिर से लोअर कोर्ट ने साइंटिफिक एविडेंस के लिए ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि आप साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करिए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं साहब, वैज्ञानिक तथ्य आप नहीं ले सकते। क्यों भाई? आप अगर ये कह रहे हो कि इस पे हमारा क्लेम है तो विज्ञान भैया दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। आप विरोध क्यों कर रहे हो? अभी ये फिर हाई कोर्ट जाएंगे, वहां ये फिर कहेंगे कि ये मत करिए। अब हाई कोर्ट क्या करेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यदि ये वैज्ञानिक एविडेंस अगर ये फॉलो हो जाता है, जिसको कह रहे हैं कि 6 अगस्त शायद डेट है इसकी रिपोर्ट देने की, तो यकीन मानिए कि इसमें बहुत कुछ खुलने वाला है राम मंदिर की तरह। इस पे GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होते हैं, आप रखेंगे ग्राउंड पे, वेव्स पेनिट्रेट करेंगी और ऊपर इमेज आ जाएगी कि नीचे क्या है। रडार होता है। अब वो बताएगा कि नीचे क्या है। इन्होंने दीवारें आर्टिफिशियल बना दी हैं, फ्लोर आर्टिफिशियल बना दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें छुपा ही नहीं पाए। नंदी को कहां छुपाया? नंदी सामने है। तुम्हारी मस्जिद में नंदी कहां से आ गया? ज्ञान कहां से आ गया? वापी माने तालाब, वहां पे तालाब था ज्ञान का। तुम्हारा नाम वापी कहां से आ गया? वहां पे गौरी श्रृंगार पूजा होती थी, क्यों होती थी? इन सारे प्रश्नों के जवाब उनके पास नहीं। उनको कब्जा चाहिए। जो औरंगजेब ने अटैक किया था वो तो अंदर तक जा रहा था, मेन मंदिर तक। आप जाइए देखिए, वैसे ही है। और औरंगजेब ने ही नहीं, उसके पहले शाहजहां ने, और सबसे पहले वो कौन मोहम्मद गोरी टाइप का था, उस तक ने यहां पर आक्रमण किया। और इतने बड़े परिसर में एक आपने मस्जिद बना करके, और वहां से आपने सरिया आप घुसेड़ रहे थे, बाकी सब जगह तोड़ रहे थे कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब आप किस आधार पे कहते हो? मतलब बेईमानी की एक पराकाष्ठा है, हद है। जैसे यहाँ लखनऊ में एक यहाँ पे टीले वाली मस्जिद है, जहाँ पर भगवान राम ने लक्ष्मण जी का अभिषेक किया था। लक्ष्मणपुरी, ये जो लखनपुरी है, इसका अभिषेक किया था। उसको भाई लोगों ने तोड़ करके टीले वाली मस्जिद बना दिया। अब आपने यहाँ पर कर दिया कि ज्ञान वापी मस्जिद, आपने नाम भी नहीं बदला, आप बदल पाते भी नहीं। अब चारों तरफ सारी दीवारों पर मूर्तियां बनी हुई हैं, सब कुछ है, तब भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर और साहब वजू खाना और वहां पे शिवलिंग मिला। आप कह रहे हैं फव्वारा था। आपकी कितनी मस्जिदों में फव्वारे होते हैं भैया? जरा दिखा दो किसी मस्जिद में फव्वारे वजू खाना में। आप तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस बेईमानी को आप साइंटिफिक एविडेंस से ही ठीक कर सकते हैं। और बार बार ये 1991 का वर्शिप एक्ट सामने लाते हैं। वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया था, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स की जनक है। वक्फ एक्ट भी कांग्रेस ने बनाया था, वो तो देश को तोड़ने का और इस्लामिक मुल्क बनाने का उनका शुरू से रहा है। उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश बनाया, इंडिया को भी वो वही बनाना चाहते थे। वो बात अलग है कि अगर बनता तो सबसे पहले वही मार के भगाए जाते। जैसे जयचंद, जब उसने मोहम्मद गोरी को बुलाया, उसने सबसे पहले उसी को मारा। तो साथियों, ये एक बदनुमा दाग है। राम मंदिर तो बन गया, अब वहां पे आप देखिए कि सब कुछ सामने दिख रहा है। साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत नहीं है। आप जाइए सामने, एक बच्चा भी देख के बता देगा क्या क्या है वो। भैया दरवाजे पर नंदी बैठे हो, सब जगह सारे एविडेंसेस हैं। और अभी साइंटिफिक आएगा तो 100% एविडेंस इनके अगेंस्ट में हो जाएगा। तब ये फिर कहेंगे कि हमारे आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में तो लिखा था कि आप 47 के पहलों को छुएंगे नहीं। क्यों बेईमानी कर रहे हो भाई? ऐसा नहीं है। उसमें क्लॉज है कि जो 100 साल से ऊपर के मंदिर हैं उनको देखा जाएगा। उसमें ये लागू नहीं होता है, उसमें क्लॉज है, आपने नहीं देखा। अगर क्लॉज ना होता तो लोअर कोर्ट अनुमति नहीं देता इन सब मुकदमों की। और यही लगभग चल रहा है मथुरा में, कृष्ण जी वाले में भी यही चल रहा है। तो साथियों, ये जो जैन पिता पुत्र ने ये जो बीड़ा उठाया है, बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। हमको, आपको, सबको इसमें सहयोग देना चाहिए, तन मन धन से।
ये नहीं चलेगा। इस देश की जो संस्कृति है अक्षुण्ण बनाई है। इस देश के कण कण में भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है। अगर हम आप नहीं जागे, वो दो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत करिए। और ये जो मुगल आक्रांताओं को आज जो विरोध कर रहे हैं, ये 5-6 पीढ़ी पहले हिंदू थे। जब औरंगजेब ने ये मस्जिद बनाई होगी तब ये सब हिंदू रहे होंगे जो आज नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आज ये जान के दुश्मन बने हुए हैं भारत के। इसको ठीक करना हमारा आपका सबका काम है, तभी सरकारें और एक्टिविस्ट कुछ कर पाएंगे। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।